बीती 31 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक मुलाकात करते हैं। और जब इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो सियासत में एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश राहुल गांधी कुनबा और कांग्रेस पार्टी करता है। और इस नैरेटिव में इस बार जो साथ है वो शशि थरूर भी देते हैं और तस्वीर यह बनाई गई कि अब कांग्रेस में सब कुछ ऑल राइट है, कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से मजबूत है और जो बगावती सुर दिखा रहे थे वो नेता भी राहुल गांधी के पास आ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ गलबैया कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ एक होने का संदेश दे रहे हैं। और इस तस्वीर के आने के बाद बीते दिनों पार्टी ने एक ऐलान भी किया जिसमें तिरुवनंतपुरम से सांसद हमारे शशि थरूर को पार्टी ने केरल में प्रचार समिति का सह अध्यक्ष बना दिया। अब कांग्रेस पार्टी के साथ वो वाली स्थिति आ गई कि तैयारी हमने दूसरे सवालों की थी, लेकिन सवाल आउट ऑफ द सिलेबस आ गए। शशि थरूर को तो राहुल गांधी ने वो दे दिया जो उन्हें चाहिए था अभी के लिए, और इस मामले में राहुल गांधी का कोई सानी भी नहीं है। शशि थरूर अपना किरदार चाहते थे और अगर मैं इसे सामान्य राजनीतिक भाषा में कहूं तो शशि थरूर को यह लगने लगा कि शशि थरूर केरल में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं और केरल में उनकी लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी को भी जिता सकती है और उन्हें मुख्यमंत्री भी बना सकती है। राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि भाई आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए या आपको ऐसी कोई भूमिका में लाया जाए, और उसकी जो पिछली वजह थी वो थी शशि थरूर का 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़ा हो जाना। राहुल गांधी ये बात कतई पसंद नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं कि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा हो। चुनाव में खड़ा होना मतलब सीधे तौर पर वो गांधी परिवार के खिलाफ खड़ा होना था। राहुल चुनौती बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने डे बाई डे शशि थरूर को गिराना शुरू कर दिया था और जब इस बात का एहसास शशि थरूर को होने लगा तो उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। कभी गांधी परिवार के खिलाफ बोलना, कभी परिवारवाद पर, कभी इंदिरा पर, कभी नेहरू पर, तो कभी राहुल प्रियंका पर। हालांकि अब थरूर मान गए, लेकिन दक्षिण से केरल चुनाव के लिए आउट ऑफ सिलेबस निकलकर आ गए मणिशंकर अय्यर। अब मैं अगर 2014 में जाऊं तो मुझे गालियां सुनाई देती हैं कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर की जुबान से। पहला बयान उनका आया था 14 के चुनाव से पहले, जो उन्होंने राजनीति की मर्यादा को लांघने का काम श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में किया था। और क्या कहा था मणिशंकर अय्यर ने? मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि भाई नरेंद्र मोदी तो चाय बेचने वाले हैं, वो देश के प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन सकते। हां, उन्हें कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जरूर बुला लो, यहां पर आकर चाय जरूर पिला सकते हैं। यह बयान इस अहंकार की पुष्टि कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी किस तरह जनता से दूर हो चुकी है और भारत के गरीबों के प्रति, भारत के सामान्य परिवारों के प्रति क्या भावना रखती है। चाय बेचना एक व्यवसाय है। चाय बेचना अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की तरह ही पैसे अर्जन करने का एक माध्यम है। हां, इसमें पैसा कम आता है, मुकेश अंबानी जो काम करते हैं उसमें बेशुमार आता है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मणिशंकर अय्यर जैसे नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी पूरी कायरता भरी राजनीति का प्रदर्शन कर रहे थे। जबरदस्त यहां पर विवाद हुआ। जितना भी गरीब वर्ग था, जितना भी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार थे, सभी ने नरेंद्र मोदी को भर भर के समर्थन दिया और भाजपा ने इसे भुनाया भी था। चुनाव में 17 आया, गुजरात में चुनाव चल रहे थे। यही मणिशंकर अय्यर कह देते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो उनके जैसा कोई नीच नहीं है। इस तरह की गालियों का इस्तेमाल, और जब कांग्रेस से पूछा जाता तो कांग्रेस कह देती कि भैया हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये तो अय्यर जी का बयान है। ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन होता, ना कभी उनको पार्टी से निकाला गया। आज 12 साल बाद जिस मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस पार्टी ने अपना हथियार बनाकर गिरी हुई राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ करने की कोशिश की थी, आज वही मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और सीधे तौर पर राहुल गांधी जैसे नेता को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को पर अपना कब्जा कर रखा है, उन्हें सीधे गाली दे रहे हैं। सीधे गाली, संकोच भी नहीं कर रहे हैं।
कोई मान मर्यादा भी नहीं रख रहे हैं और ये हैसियत भी दिखा रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप पार्टी के तानाशाह हैं तो आप इस बात को भूल जाइए, आपको भी रास्ता दिखाने वाले नेता हैं, क्योंकि हमें तो आपने ही इस रास्ते पर खड़ा किया था जहां गाली आपने हमें सिखाई, जहां अमर्यादा आपने हमें सिखाई। अब बीते दिनों बयान आया मणिशंकर साहब का, अब साहब मैं इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि यह भी एक तंज है, आप समझ जाएंगे। और उन्होंने कह दिया कि भाई जो केरल में सरकार बनेगी विजयन फिर से वापसी करेंगे। यहां मणिशंकर का बयान आया, वहां कांग्रेस पार्टी की धरती डोलने लगी, डगमग डगमग डगमग। क्यों? क्योंकि यह बयान कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। यह कहना कि विजयन की सरकार वापसी करेगी सीधे तौर पर चुनौती है गांधी के नेतृत्व पर, सीधे तौर पर अपरिपक्वता जाहिर की जा रही है गांधी की, राहुल गांधी की। यह कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाती है, जो राहुल गांधी की पूरी गैंग है। यहां बयान आया, यहां पर पवन खेड़ा कूद पड़े, दौड़ लगा के मैं लाज बचाऊंगा राहुल बाबा की, और जाकर कह दिए कि मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं भैया पीसीसी मेंबर हूं, पीसीसी मेंबर हूं अभी भी मैं, और मुझे पार्टी से कब एक्सपेल किया गया, कब निकाला गया, जरा दिखा दो मुझे भी कोई कागज। अब तक तो नहीं निकाला गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहा हूं तो तुम कह रहे हो मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। खुलकर कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर। अय्यर कह रहे हैं कि मैं देखो गांधीयन हूं, मैं राजीवियन भी हूं, मैं नेहरूवियन भी हूं, लेकिन मैं राहुलियन नहीं हूं। और यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी है कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति विशेष के लिए चल रही है, और जब तक व्यक्ति विशेष में दूसरे व्यक्ति विशेष का ध्यान रखा जाता है सब कुछ ठीक रहता है। जहां एक दूसरे के हित टकराते हैं पार्टी में जबरदस्त तरीके से मतभेद पैदा हो जाता है। ना तो किसी को राज्य से लेना, ना किसी को विकास से लेना, ना किसी को देश से लेना, ना किसी को राष्ट्र से लेना, चाहे वो पी चिदम्बरम हो। आज पी चिदम्बरम ये बातें कह रहे हैं कि भैया उस वक्त सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह सब अमेरिका के दबाव के सामने झुक गए, वहां से विदेश मंत्री आई, उन्होंने कहा पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। भाई साहब ये बात आपने 2014 से पहले क्यों नहीं बोली? क्यों? तब तक तो आप मंत्री पद का, केंद्रीय मंत्री का सुख भोग रहे थे, भारत के गृह मंत्री थे, वित्त मंत्री बनकर रहे, तब आपको राष्ट्र नजर नहीं आया। आज आप भीगी बिल्ली जैसे कांग्रेस पार्टी में साइडलाइन कर दिए गए हैं, तो आपको आज लगता है कि राष्ट्र के विषय में बोलना चाहिए। शशि थरूर ने एक साल खूब बवंडर मचाया, कहा कि नहीं भैया मैं राष्ट्रवाद से समझौता नहीं कर सकता। हाँ, कुछ एक मामले हैं जहां मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाऊंगा, वो राष्ट्रवाद के मामले हैं। यहां पर इनको सह प्रचार अध्यक्ष बनाया गया, वहां पर ये देश की सुरक्षा पर अब चुप्पी साध रहे हैं। नरवणे जैसे मामले में, अप्रकाशित पुस्तक जैसे मामले में, चीन और भारत के साथ सीमा का विवाद देश के सामने, जो वो पूरे रहस्य होते हैं, जो पूरी गोपनीय बातें होती हैं, वो थरूर लाना चाहते हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार है, मैं सीधे खुलकर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट नहीं दी थी, नरेंद्र मोदी सरकार सही फैसला नहीं ले पाई थी, तो फिर वो 62 वाला लेख क्यों लिख रहे थे शशि थरूर कि चीन के हाथों कैसे भारत ने अपनी जमीन खोई थी, कैसे युद्ध हारे थे। सारा राष्ट्रवाद बिक गया। अब आए हैं मणिशंकर अय्यर, आज इनको साइडलाइन कर दिया गया, इनको कह दिया गया कि अपनी औकात पे रहो, इस पार्टी का एक ही नेता है, इस पार्टी पर एक की चलेगी, और जो वो कहेगा सुनना पड़ेगा, उसके नाम की जय जयकारे लगाने पड़ेंगे। आज जब इन्हें यह सुनना पड़ता है तो इनकी कल की अपनी राजनीति याद आ जाती है कि कल का लड़का आया हमारे सामने, हम तो भाई 62-63 से राजनीति कर रहे हैं, 80 से राजनीति कर रहे हैं, हम क्या क्या नहीं रहे इस सरकार में, इस पार्टी में, कल का आया लड़का हमारा बॉस बन गया। आज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये टकराव हो रहा है, हितों का टकराव, और इस हितों के टकराव में जो धज्जियां उड़ रही हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की उड़ रही हैं, और जो चुनौती मिल रही है वो इस वक्त गांधी परिवार को मिल रही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ